हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम फाइंडर। दोस्तों यहाँ पे दो प्रॉब्लम लिया गया है। एक क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 54 दिया है, आपसे पूछ क्या रहा है, x प्लस वाई पूछ रहा है। ठीक है। सेकेंड सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग कर दिया गया है और आपसे पूछ वही चीज़ रहा है कि x प्लस वाई का वैल्यू बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक करके बता रहा हूँ कि करने का क्या तरीका है और ये प्रॉब्लम कहाँ से लिया गया। तो ये यूट्यूब वगैरह पे बहुत ज़्यादा वायरल किया गया कि ओलंपियाड वगैरह का क्वेश्चन है, ये कुछ भी नहीं। क्लास 8 का आर डी शर्मा का क्वेश्चन, उसमें भरे पड़े हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या इसका शॉर्टकट तरीका हो सकता है और कैसे हम लोग इसमें वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं और कैसे इसको हम लोग थ्योरेटिकली और कैसे इसको एकदम स्टेप वाइज भी बना सकते हैं। ठीक है। तो देखो पहला जो यहाँ पे लिया गया है ये वाला x प्लस वाई, पहला जो इसमें ये पेयर है, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। चाहे तो आप दूसरा वाला जो पेयर है इसमें से y भी कॉमन ले सकते हैं। तो कोई एक काम हम लोग पहले कर लेते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस वाई बच गया। ठीक है। अब प्लस यहाँ पे अकेला का y है इजकल टू क्या है, 54 है। अब इसमें एक जो फैक्टर आया है x के साथ वो 1 प्लस वाई आया है, तो इसमें 1 प्लस वाई होने की वजह से हमें भी यहाँ पे 1 प्लस वाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। अच्छा 1 अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किए हैं तो राइट हैंड साइड में भी 1 ऐड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस रहेगा, तो जो प्रॉब्लम दिया गया है वही रहेगा। ठीक है। अब दोनों जगह 1 प्लस वाई हो गया, यहाँ पे भी 1 प्लस वाई हो, तो दोनों जगह से अगर हम लोग कॉमन कर देंगे 1 प्लस वाई को तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है। इस साइड क्या हो जाएगा, 55 हो गया। अब देखो इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग 55 का भी क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 55 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो देखो इसका पॉसिबल जो फैक्टर होगा 11 इंटू 5 हो सकता है, या 5 इंटू 11 हो सकता है, 1 इंटू 55 हो सकता है, और 55 इंटू 1 हो सकता है। अब इस चार में से कोई ना कोई पॉसिबल वैल्यू होगा। अब देखते हैं इसमें से कौन पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। सपोज अगर हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं 1 इंटू 55 लेते हैं, ये वाला अगर ले लेते हैं। ठीक है। तो 1 प्लस वाई और दूसरा ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 1 इंटू 55। तो ये जो पहला है 1 प्लस वाई, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और x प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 55 होगा। तो देखो ये जो 1 है ये पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 से तो 1 कट जाए तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0 आ गया। तो y जैसे आप इक्वेशन में पुट करोगे 0 का, इसमें जैसे y का वैल्यू 0 पर करोगे तो सीधा x का वैल्यू 55 आ गया। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है। जो पॉसिबल नहीं है, इसमें y कुछ ना कुछ होगा। ठीक। अब देखते हैं हम लोग और कैसे तरीके से हो सकते थे कि यहाँ पे देखो 1 में क्या हो रहा है, y ऐड हो रहा है, मतलब y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो मतलब ये जो वैल्यू होगा ये फैक्टर वाला, ये कुछ ना कुछ ग्रेटर देन वैल्यू 1 ही आएगा। यहाँ पे भी 1 ऐड हो रहा है x में, तो जो वैल्यू आएगा ये भी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। तो ये जो 1 है और ये इधर वाला 1 है, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। ठीक। तो हम लोग इसको दोनों को कंसिडर, ये नॉट पॉसिबल वैल्यू है। अब ऊपर वाला दोनों वैल्यू ये लेते हैं, ये वाला। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ कि 1 प्लस वाई और दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ x प्लस 1 है, तो इसको हम लोग अच्छे से 1 प्लस x इसी तरीके से लिख देते हैं, इक्वल टू में क्या होगा 11 प्लस 5। देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये जो पहला फैक्टर 1 प्लस वाई, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11, तो 1 प्लस वाई इजकल टू क्या हो गया 11। और जो दूसरा वैल्यू है 1 प्लस एक्स, वो कितना हो गया 1 प्लस एक्स, वो हो गया 5। तो आप अगर यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो 10 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। क्यों, y जाके उधर घट जाएगा, नीचे x में 1 जाके घट जाएगा 5 में, तो 4 बच जाएगा। हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई का वैल्यू बताओ। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 10 और 4 14 आ गया। यहाँ पे आप ये दोनों को ऐड भी करते तो भी आ जाता, x प्लस वाई हो जाता यहाँ पे, अब प्लस 2 हो जाता, इक्वल टू क्या हो गया 16, 11 5, और ये 2 जाके उधर घटा देते तो क्या हो गया, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे भी 14 आ गया। ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, 11 इंटू 5। अगर सेम इसी तरीके से आप ये भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है। तो आप ये समझ गए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन क्या है, ये जो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ ये, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में करके बताओ। और सच में आपको अगर ये काम अच्छा लग रहा है और आपको समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।